आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है। 5,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 155 रुपये, 480 रुपये, 233 रुपये या फिर 235 रुपये। इस सवाल को करने के लिए हम साधारण विधि से अगर करेंगे, यानी फार्मूला जो दिया है हम उस फार्मूले में फिट करके हम आंसर निकाल लेंगे। और दूसरा है एलिगेशन मेथड। अगर आपको फार्मूला अगर पता है तो एलिगेशन पता कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले से निकालेंगे। तो हमें दिया क्या है, सबसे पहले नोट कर लें। पी हमें दिया है 5,000, दर दिया हुआ है 10%, समय यानी टी दिया हुआ है 3 वर्ष। तो हम दोनों का फार्मूला लिखते हैं। साधारण ब्याज को एसआई से डिनोट करते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज सीआई बराबर होता है P1 प्लस आर बटे 100, आर यानी दर बटे समय के घाते समय माइनस पी। हम इन दोनों फार्मूले में रख कर निकालेंगे और इसके बाद घटा देंगे। तो सबसे पहले हम एसआई निकालते हैं। 5,000 गुणित 10 गुणित 3, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, पाते हैं 15 2 जीरो 1500। अब हम सीआई निकालते हैं। तो हम इसको निकालने के लिए पी कॉमन कर लेते हैं और इसे अगर हम देखते हैं तो 10/100 यानी 11/10 लिख सकते हैं। 11/10 गुणित 11/10 गुणित 11/10 -1 कर लेंगे। तो 11 का क्यूब होता है 1331 माइनस 10 का क्यूब होता है 1000 बटे 1000 गुणित 5000। पी की वैल्यू में रख देते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, इसमें घटाएंगे 331 बचेगा। 5 मल्टीप्लाई है तो इसे हम गुणा करेंगे। 5 1 का 5, 5 3 15, 5 3 15, 1 16, 1655 आ गया। अब हमें अंतर निकालना है तो सी आई माइनस एस आई यही ज्ञात करना है। सी आई आया है हमारे 1500, या सी आई है हमारा 1655, एस आई आया है 1500। तो 1655 माइनस 1500 बराबर 155, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको कुछ शार्ट करना चाहते तो भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें साधारण ब्याज में पता होता है कि साधारण ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता, इसलिए डायरेक्ट 30% होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज मिलता है 10% का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 33.1, 33.1, यानी इसका अंतर आ गया 3.1। अब हम 3.1 में ब्याज का अंतर आ गया तो हम इसी का मूलधन निकालेंगे। 5,000 गुणित समय 1 हो गया, दर भी 1 हो गई। दर हमें 3.1, जीरो कैंसिल, इधर से इधर शिफ्ट हो गया 0.0 से। इसका हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 1 का 5, 5 3 15, 155 आ गया। यानी हमें इतने में ही कर लिए। अगर हमें फार्मूला पता है तो हम ऐसे कर लेंगे। अगर हम एलिगेशन से करना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।